कहानी की शुरुआत होती है लाइट नाम के एक लड़के से जो अपने स्कूल के गार्डन में बेंच पर बैठा अपना असाइनमेंट कर रहा था। तभी अचानक से वेदर चेंज हो जाते हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और आसमान से एक बुक आकर जमीन पर गिरती है जिसका नाम था डेथ नोट। उत्सुकता से लाइट उस बुक को उठाता है, उसे चेक करता है और अपने बैग में रख लेता है। इसी बीच वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। क्लासरूम की ओर भागते हुए लाइट देखता है कि उसके ही स्कूल का एक लड़का दूसरे लड़के को बेवजह परेशान कर रहा था। गुस्से में लाइट उसे मना करता है, लेकिन वो लड़का उल्टा लाइट को ही एक जोरदार पंच मार देता है। इससे लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। दुर्भाग्य से एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं। टीचर सबको बता देती है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क कॉपी करता है, जिसकी वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। सजा के तौर पर लाइट को अकेला ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब उस कमरे में अकेला बैठा लाइट कुछ सोच रहा था कि तभी उसे उस रहस्यमयी बुक की याद आ जाती है। लाइट बैग से बुक निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। बुक के पन्ने पलटते ही उसे पता चलता है कि ये कोई आम बुक नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक जादुई डायरी है जो बहुत सारे सख्त नियमों और उसूलों से भरी पड़ी है। इस बुक को पाकर लाइट को सारे सख्त नियमों और उसूलों से भरी पड़ी है। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब लगने लगता है। जब वो इसे और गहराई से एग्जामिन कर रहा था तभी अचानक कमरे में अजीब चीजें होने लगती हैं। कुछ ही पलों में लाइट नोटिस करता है कि वहाँ एक डरावना क्रिएचर प्रकट हो गया है जो बिल्कुल इंसान की तरह नहीं लग रहा। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना क्रिस्पी लुक दे रहा था। उसे देखकर लाइट की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे सारी बात समझ आ जाती है। ये कोई साधारण क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। पता चलता है कि ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक यानी डेथ नोट का गार्जियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बुक की पूरी रियलिटी के बारे में बताता है कि ये क्या है और कैसे काम करती है। वो कहता है कि इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा जाता है। जिस इंसान के पास ये होती है वही इसका ऑनर बन जाता है। इस हिसाब से लाइट अभी इस बुक का मालिक था। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पन्नों पर जिसका भी नाम लिखा जाए वो उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बुक का मालिक अपने पसंद के किसी भी तरीके से सामने वाले को मार सकता है। जैसे वो कोई तरीका चुनकर बुक में लिख दे तो मरने वाला उसी तरीके से मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ सख्त नियम फॉलो करने पड़ते हैं। फिलहाल लाइट इस सब पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। एंजल ऑफ डेथ ये भी बताता है कि वो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जो बुक का ऑनर होता है। फिर वो लाइट से कहता है कि 7 दिनों के अंदर कम से कम एक नाम लिखना जरूरी है, वरना बुक किसी और के पास चली जाएगी। नाम लिखने के लिए शर्त यह है कि ऑनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नाम और फेस दोनों याद होने चाहिए और मौत का तरीका भी रियल होना चाहिए। आखिरकार एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें इस बुक को जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से झांकता है और उसको वही लड़का दिखता है जिसने लाइट को पंच मारा था। वो अभी भी किसी को परेशान कर रहा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है और मौत के तरीके में लिखता है कि उसका सिर क्रश हो जाएगा। जैसे ही वो लिखता है बाहर का नजारा अचानक बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी पर लदा लोहे का बीम बहुत तेजी से गिरता है जिससे लड़के का सर बुरी तरह क्रश हो जाता है। लाइट के साथ साथ आसपास के सभी लोग ये दृश्य देखकर शॉक में आ जाते हैं। अब लाइट को पूरी तरह यकीन हो चुका है कि एंजल ऑफ डेथ ने जो कुछ बताया वो सब सच है। इसी वजह से लाइट डर के मारे कांपने लगता है। एंजल ऑफ डेथ उसे सांत्वना देता है कि तुम इस बुक की मदद से दुनिया बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में लाइट के फादर को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव है। यहाँ पता चलता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट के मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो क्रिमिनल आज भी आजाद घूम रहा था। इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे के रिलेशन में कुछ खास नहीं बनती थी। लाइट हमेशा फादर से नाराज रहता कि आप मेरी माँ का बदला क्यों नहीं ले रहे। इसी बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था, लेकिन फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट बुक में दे। रात को वो वैसा ही करता और उस बुक में उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है। अगले दिन हमें वही क्रिमिनल दिखता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। देखते ही देखते सबके सामने उसकी अचानक मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को ये खबर मिलती है तो दोनों खुशी से झूम उठते हैं। यहाँ लाइट ने अपनी माँ का बदला ले लिया था और फादर के साथ रिश्ते भी सुधरने लगे। अब लाइट सोचने लगता है कि इस बुक को अच्छे पावर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट अपने स्कूल में बैठा ये बात सोच ही रहा था कि तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिया था। वह लाइट की बेस्ट फ्रेंड है। लाइट उस पर इतना भरोसा करता है कि अपना सारा सीक्रेट उसको बता देता है। वो कहता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम और मौत का मेथड लिख दें तो वो शख्स उसी तरीके से मर जाता है, लेकिन मिया इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाती। उसे ये सब बकवास लगता है। प्रूफ करने के लिए लाइट उसे लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक कुख्यात किलर की रिपोर्ट चल रही है। लाइट को उस किलर का नाम और चेहरा अच्छे से याद था तो वो बुक में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। ठीक उसी पल न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, वो किलर कार एक्सीडेंट में मर गया। ये देखकर मियां पूरी तरह शॉक में आ जाती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम इस बुक की ताकत से दुनिया से सारे बुरे लोगों को मिटा देंगे, क्रिमिनल्स, किलर्स और हर तरह के खतरनाक अपराधियों को। नाम और चेहरे इंटरनेट से आसानी से मिल जाते हैं तो वो एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं। धीरे धीरे एक एक करके बुरे लोग मरना शुरू हो जाते हैं और हर मौत की खबर न्यूज में छा जाती है। यहाँ पता चलता है कि बुक का ऑनर मरने वाले पर पूरा कंट्रोल रख सकता है, मतलब वो मौत का समय और तरीका तय करने के अलावा उसको एक नाम भी दे सकता है कि उसको किसने मारा है। लाइट ने खुद के लिए एक नाम चुना लिया, किरा। हर मौत के बाद वो बुक में किरा लिख देता ताकि बुरे लोगों में दहशत फैल जाए और वो सोचें कि अब सभी बुरे लोगों को मारने वाला किरा आ गया है, इसलिए सब लोग गलत काम छोड़कर अच्छे रास्ते पर आ जाएं। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि किरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सिर्फ अपराधियों को निशाना बना रहा है। कुछ लोग तो किरा को हीरो मानने लगे और कहते कि चलो कम से कम दुनिया से बुरे लोग खत्म हो रहे हैं, न्याय हो रहा है। लेकिन चूंकि किरा था तो एक सीरियल किलर ही, इसलिए पुलिस और इंटरनेशनल एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए जुट जाती हैं। लेकिन कोई सबूत न होने से लाइट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। फिर इस केस के लिए एक बेहद इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम एल था। एल बेहद स्मार्ट और रहस्यमयी था। वो हमेशा अपना चेहरा कवर करके रखता था और उसका ओरिजिनल नाम किसी को भी नहीं पता था। लाइट और मियां अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश थे। वे तकरीबन 500 से ज्यादा अपराधियों को खत्म कर चुके थे, लेकिन एल की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। एल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अनाउंस करता है कि किरा, अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ। केस को स्टार्ट से एनालाइज करते हुए एल को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो लाइट के फादर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि जल्दी से किरा तक पहुंच सके। ये सुनकर लाइट और
और मियाँ काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उन्हें भी कभी पकड़ने की साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो यह मजे में थे, लेकिन अब एल की चालाकी ने उनकी टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से डरते डरते पूछता है कि अगर किरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ आखिर क्या किया जाएगा। फादर जवाब देते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि उसे फांसी की सजा दे दो, जबकि बाकी आधे तो बस यही कहते रहेंगे कि आखिर उसने ये सब कैसे कर दिया, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। ये सुनकर लाइट की चिंता और गहरी हो जाती है। वो मियाँ को सारी बात बताता है और वह उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से यह सब कुछ रोक देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग आ चुके थे और उनमें लाइट भी शामिल था। वो इसीलिए क्योंकि लाइट अपने फादर के डेटा को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता था, इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख सके। जब लाइट को इसकी भनक लगती है तो वो खुद को पूरी तरह नॉर्मल रखने की कोशिश करता है, लेकिन बुक में इंटरेस्ट कम होता देखकर मियाँ को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके तो वो काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मियाँ के लिए एल उनके रास्ते का पत्थर बन चुका था, लेकिन चाहकर भी वो एल को मार नहीं सकते थे, क्योंकि न तो दोनों को उसका ओरिजिनल नाम पता था और न ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी। मियाँ लाइट से कहती हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम लिख दें जो किरा को ढूंढ रहे हैं, इससे बाकी डिटेक्टिव्स डर जाएंगे और मजबूरन केस को बंद करना पड़ जाएगा। अब मियाँ तो ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन लाइट इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो निर्दोष लोगों की जान बेवजह नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो मियाँ से ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ एल को ये पता चल जाता है कि किरा सिर्फ उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाता है जिन्हें टीवी न्यूज में दिखाया गया है, और फिर उन लोगों को तब तक नहीं मारता जब तक नाम के साथ उनका चेहरा न देख ले। इधर लाइट को शक न हो, इसलिए लाइट फैसला करता है कि अब कुछ दिनों तक वो किसी को नहीं मारेगा, लेकिन तभी अचानक एक भयानक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स जो केस में शामिल थे और किरा को ढूंढ रहे थे एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन इनकी मौत के नाम और मेथड को लाइट ने तो नहीं लिखा था, पर फिर ये लोग अचानक ऐसे मरे क्यों? ये बात सोचकर इस घटना के बाद से पूरा सिचुएशन खराब हो जाता है। जब पहले किरा बुरे लोगों को मारता आ रहा था तो सब उसे हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस वालों को भी मार दिया, यानी वो किसी को भी मार सकता है, इसलिए किरा अब हीरो नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन चुका था। लाइट एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया? एंजल ऑफ डेथ साफ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि मैं ऐसा खुद से नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी एक कॉन्फ्रेंस में किरा को चैलेंज देते हुए कहते हैं कि निर्दोष लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आओ। ये न्यूज लाइट और मियाँ साथ बैठे देख रहे थे। गुस्से में भरी मियाँ लाइट से कहती हैं कि उसके फादर का नाम भी बुक में लिख दो। लाइट गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है कि मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, आखिर वो मेरे फादर हैं, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। एल इस केस को और समझदारी के साथ हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को किरा मारने आता है या नहीं, पर लाइट के फादर को कुछ नहीं हुआ, मतलब किरा उनको मारने नहीं आया। इस चीज से एल का लाइट पर जो शक था अब वो पूरा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि लाइट के फादर भी तो एक डिटेक्टिव है जो केस को हैंडल कर रहे हैं, फिर किरा ने उन्हें क्यों नहीं मारा, यानी किरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसी नतीजे पर पहुंचकर एल रात को लाइट से मिलता है। वो अपना फेस भी लाइट को दिखा देता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि किरा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, लेकिन लाइट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद अब खतरा लाइट के सिर पर मंडराने लगता है, लेकिन वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था, क्योंकि अब लाइट ने एल का फेस तो देख में कुछ तो करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचने लगता है। वो सोचता है कि एल का चेहरा तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन ओरिजिनल नाम शायद एल का फ्रेंड जानता हो। लाइट एल के फ्रेंड का नाम बुक में लिखकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। बुक का अगला रूल ये है कि अगर किसी का नाम वाला पेज जला दिया जाए तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को चेतावनी देता है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है। एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन पता चलता है कि उसे भी एल का असली नाम नहीं पता। लाइट उससे कहता है कि किसी भी तरह एल का नाम पता लगाओ। फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, शायद उसी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ नाम हो। लाइट उसे तुरंत एकेडमी जाने को कह देता है। लाइट का प्लान था कि नाम पता चलते ही वो पेज जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा था, इससे फ्रेंड की जान बचेगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को कुछ डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग क्यों है। उसे धीरे धीरे समझ आ जाता है कि लाइट ने मेरे असली नाम जानने के लिए फ्रेंड को कंट्रोल में ले लिया है। इस बार एल को थोड़ा डर सताने लगता है कि अगर नाम पता चल गया तो मैं तो गया काम से। बिना किसी को इन्फॉर्म किए एल लाइट के घर पर पहुंच जाता है। वो लाइट के फादर से कहता है कि आपका बेटा ही असल में किरा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब कर दिया है। लेकिन अभी तक लाइट पर किसी को शक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी एल घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ना ही एंजल बुक मिलती है, क्योंकि मियाँ पहले से ही उसे अपने साथ ले जा चुकी थी। इधर एल के फ्रेंड की कॉल लाइट को आती है। वो कहता है कि मैं एकेडमी पहुंच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा सा टाइम बचा है। वो एल का नाम बताने ही वाला था कि इधर लाइट पेज जलाने के लिए बुक खोलता है, लेकिन देखता है कि वो पेज गायब हो चुका है। इसी वजह से नाम बताने से पहले ही फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को गहरा दुख होता है। कुछ टाइम बाद एक डांस पार्टी में मियाँ लाइट से अपना राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम वाला पेज कोई और नहीं बल्कि मैंने ही फाड़ा था, और तो और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने ही बुक में लिखे थे। वो आगे कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी उस बुक में लिख दिया है और तुम्हारी मौत का तरीका ये है कि आधी रात को तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे। मियाँ कहने लगती हैं कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक हासिल करने की लालच में लाइट को अपने ट्रैप में फंसा लिया था। उधर जब एल को अपनी डेथ के बारे में पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। किसी तरह एल लाइट को रोक लेता है और वहां खड़े एक शख्स से कहता है कि ये किरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वो शख्स उल्टा एल को ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो किरा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मियाँ को अपने साथ ले जाता है और दोनों एक ऊंचे झूले पर चढ़ जाते हैं। इतनी देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। लाइट मियाँ से कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची किस्म की लड़की निकल जाती है। वो लाइट की किसी भी बात को नहीं मानती। वो बुक को लाइट से स्नैच कर लेती है। ये देखकर लाइट उदास होकर कहता है कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मियाँ को तुरंत समझ आ जाता है कि बुक में लाइट ने मेरा नाम भी लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम डेथ नोट में थे तो अचानक से झूला टूट जाता है और दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अब इतने ऊपर से गिरने पर मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि लाइट सीधे पानी में गिर जाता है, जिससे वह बच जाता है। कुछ टाइम बाद हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कोमा में चला गया था। लेकिन इसी दौरान दुनिया में और भी क्रिमिनल्स की मौतें हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में है। फिर
फिर भी मौतें क्यों हो रही हैं? फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मियाँ और लाइट नीचे गिर रहे थे, तब एक पेज बुक से निकलकर आग में गिर जाता है और जल जाता है। उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। असल में लाइट ने एक चतुराई की थी। जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में ये लिखा था कि अगर मियाँ बुक ले लेगी तो वो मर जाएगी और साथ ही वो पेज भी जल जाएगा जिसमें लाइट का नाम लिखा है और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ लाइट ने बुक में बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को ले लेता है और वो भी बुक में ढेर सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी बुक को लाइट के पास लेकर आता है। इसी बीच लाइट कोमा से बाहर आ गया था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल को अपने जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरी बार मियाँ के घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे उन सारे मारे गए पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियाँ पर आ जाता है और वो बुक लाइट के पास वापस आ जाती है। अब इस पूरी घटना से लाइट ये सीख चुका था कि आगे से वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।